स्वागत है आपका साइनोसिलर स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं कहानी फोर्ड वी फरारी मूवी की, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये साल था 1963 का। अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी फोर्ड मंदी के दौर से गुजर रही थी। फोर्ड की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हेनरी फोर्ड सेकंड, जो कि फोर्ड के प्रेसिडेंट थे, कंपनी वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें वे अपने वर्कर्स को कहते हैं कि फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर है और अगर वे सभी अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो वे कोई ऐसा आइडिया दे जिससे फोर्ड वापस मार्केट में आ सके। इसके बाद फोर्ड एक बोर्ड मीटिंग भी बुलाते हैं जिसमें वे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ली आयाकोका से इस मंदी के पीछे का कारण पूछते हैं। इस पर ली उन्हें बताता है कि फोर्ड ने पिछले काफी सालों से कुछ भी नया इन्वेंट नहीं किया है। फोर्ड अब भी वही कारें बनाती हैं जो वो 15 साल पहले बनाती थी और क्योंकि आजकल की नई जनरेशन को रफ्तार और ग्लैमर पसंद है, इसलिए उन्हें फरारी की तरह सोचना होगा। फरारी ने पिछली 5 में से 4 लेमान रेस जीती है। लेमान 24 घंटे तक चलने वाली दुनिया की सबसे मुश्किल कार रेस थी। ली की बात सुनकर फोर्ड का सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट लियो बीबी उसकी बात से असहमति दिखाते हुए ये कहता है कि फरारी फोर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। फरारी जितनी कारें एक साल में बनाती है, फोर्ड उतनी कारें एक दिन में बनाती हैं, इसलिए फोर्ड को फरारी की तरह सोचने की जरूरत नहीं है। तब ली कहता है कि आने वाले समय में एंजो फरारी का नाम दुनिया के सबसे महान कार निर्माताओं में शामिल होगा, क्योंकि फरारी जब भी कोई रेस जीतती है तो लोग खुद को उस रेस का हिस्सा बनाने के लिए फरारी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और अगर फोर्ड को मार्केट में वापस आना है तो उसे फरारी की तरह ही लोगों के इमोशंस से अटैच होना होगा। ली अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि फरारी अब दिवालिया हो चुकी है। एंजो ने सबसे बेहतरीन कार बनाने में अपनी पाई लगा दी और वो इसमें कामयाब भी रहा, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है और क्यों ना फोर्ड इस मौके का फायदा उठाए। हेनरी फोर्ड ली की बात मान लेते हैं और ली को फरारी खरीदने के लिए इटली भेजते हैं। यहाँ पर ली फरारी के मालिक एंजो फरारी से मिलता है। वो एंजो फरारी को ऑफर देता है कि अगर फरारी फोर्ड से हाथ मिला लेती है तो नई कंपनी की 2 यूनिट बनेगी। पहली होगी फोर्ड फरारी जो प्रोडक्शन कंट्रोल करेगी और दूसरी होगी फरारी फोर्ड जिसका रेस टीम पर कंट्रोल रहेगा। और साथ ही इस डील को फाइनल करने के लिए फोर्ड फरारी को $16 मिलियन भी देगा। ऑफर सुनने के बाद एंजो ली से पूछते हैं कि मान लो अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं लेमान में हिस्सा लेना चाहूँ और आप ना चाहे तो अंतिम फैसला किसके हाथ में होगा। इस पर ली कहता है कि वैसे तो बहुत कम चांस है कि फोर्ड और फरारी के बीच कोई विवाद होगा, पर अगर कोई विवाद होता है तो उसका पूरा कंट्रोल फोर्ड के हाथ में रहेगा और फिर जो फोर्ड कहेगा वही होगा। ली की यह बात सुनकर फरारी को बहुत गुस्सा आता है और वो ली को कहता है कि जाओ अपनी उस भद्दी सी फैक्ट्री में वापस चले जाओ जहां पर बदसूरत कारें बनती हैं और जाकर अपने मालिक को कह दो कि वो एक बेवकूफ है और उसके एम्प्लॉइज उससे भी बड़े बेवकूफ हैं। और हाँ, अपने मालिक को यह भी कहना कि वह असली हेनरी फोर्ड नहीं है, हेनरी फोर्ड तो सिर्फ उसके दादा थे। अब ली फोर्ड के पास वापस लौट आता है। यहाँ पर फोर्ड को पता चलता है कि फिएट ने फरारी को $18 मिलियन में खरीद लिया है। ली उसे फरारी के साथ हुई सारी बातें बता देता है। ली की बातें सुनकर फोर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। फोर्ड ली से कहता है कि सबसे काबिल इंजीनियर्स और ड्राइवर्स को ढूंढो, पैसा पानी की तरह बहा दो, लेकिन मुझे किसी भी तरह एक ऐसी रेस कार बनाकर दो जो लेमान जीत सके। हम लेमान में जाएंगे और उस इटालियन कीड़े को जमीन से 100 फुट नीचे गाड़ देंगे। लेमान में अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे थे, इसलिए ली को सिर्फ चंद महीनों में ही एक ऐसी टीम तैयार करनी थी जो लेमान में फरारी को हरा सके। और ऐसी टीम तैयार करने के लिए ली को एक एक्सपर्ट की जरूरत थी, इसलिए वो सेल्बी अमेरिकन के मालिक कैरोल सेल्बी के पास जाता है। सेल्बी एकमात्र ऐसे अमेरिकन थे जिन्होंने लेमान जीती थी। एक समय सेल्बी दुनिया के सबसे बेहतरीन कार रेसिंग ड्राइवर थे, लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण अब भी रेसिंग छोड़ चुके थे और अब उनकी सेल्बी अमेरिकन नाम की एक कार कंपनी थी। यहाँ पर ली सेल्बी को बताता है कि उसे यहाँ पर हेनरी फोर्ड ने भेजा है। वो आगे कहता है कि हेनरी फोर्ड चाहते हैं कि किसी भी तरह इस बार की लेमान रेस फोर्ड ही जीते। इस पर सेल्बी कहता है कि लेमान कोई आसान रेस नहीं है, इसे जीतने के लिए फोर्ड को फरारी से भी बेहतरीन कार बनानी होगी। तब ली उससे कहता है कि फोर्ड इस काम के लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, उसे बस एक ऐसी टीम तैयार करनी है जो ये रेस जीत सके। इस पर सेल्बी फोर्ड का साथ देने को तैयार हो जाता है और उसे हाँ कर देता है। इसके बाद सेल्बी अपने दोस्त केन माइल्स से मिलने जाता है। सेल्बी की तरह ही केन माइल्स भी एक शानदार रेसिंग ड्राइवर था जिसने अपने करियर में कई बड़ी रेसेस जीती थी, लेकिन अपने अड़ियल व्यवहार के कारण वो कुछ ज्यादा कमा नहीं पाता था और उसके सर पर बैंक का एक बहुत बड़ा लोन भी था, जिसके कारण उसका गैराज भी बंद हो चुका था और यही कारण था कि अब वो रेसिंग छोड़कर एक कार मैकेनिक की तरह काम कर रहा था। सेल्बी केन को अपने और ली के बीच हुई बातचीत के बारे में बताता है और उससे कार बनाने में मदद मांगता है, लेकिन केन को फोर्ड पर भरोसा नहीं था। उससे लगता था कि फोर्ड में काम करने वाले लोग सेल्फिश होते हैं, इसलिए वो पहले तो सेल्बी को मना कर देता है, लेकिन बाद में उसके थोड़ा मनाने पर वो मान भी जाता है। अब इसके बाद सेल्बी केन को फोर्ड की नई कार के बारे में बताते हुए उसे कहता है कि अगले संडे फोर्ड क्लोवरफील्ड में अपनी नई कार मस्टैंग लॉन्च कर रहा है, इसलिए तुम वहाँ पर जरूर आना। इस पर संडे को केन और उसका बेटा मस्टैंग के लॉन्च इवेंट में जाते हैं। यहाँ पर केन की मुलाकात फोर्ड के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट लियो बीबी से होती है। केन और लियो की पहली मुलाकात कुछ ज्यादा खास नहीं रहती है और उनके बीच छोटी मोटी बहस भी हो जाती है, जिस कारण लियो केन को नापसंद करने लगता
लगता है। अब उस इवेंट से आने के बाद रात में सेल्बी कैन को लेकर अपनी कंपनी में जाता है। वहाँ पर वह उसे फोर्ड की नई कार GT40 दिखाता है जो अभी अभी इंग्लैंड से आई थी। कैन इस नई कार की टेस्ट ड्राइव लेता है लेकिन उसे ये कुछ खास पसंद नहीं आती है। अब दूसरे दिन सुबह कैन अपनी वाइफ के साथ एक लॉन्ग राइड पर जाता है जहाँ पर कैन की वाइफ उससे पूछती है कि कल रात को वो कहाँ पर था। इस पर कैन उसकी बात को टाल देता है। कैन के बात टालने पर वो उसे बताती है कि उसे पता है कि कल रात को वो सेल्बी के साथ था। वो आगे पूछती है कि सेल्बी ने उससे क्या कहा। इस पर कैन एक बार फिर से उसकी बात टाल देता है पर बाद में कैन को उसे बताना पड़ता है कि सेल्बी उसे एक रेसिंग कार दिखाने ले गया था और वो चाहता था कि वे दोनों मिलकर लेमान में फरारी को हराए। इस बार कैन की वाइफ गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें जो पसंद है वो करो लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और इस काम के लिए तुम्हें सेल्बी से पैसे भी लेने चाहिए। इस पर कैन उसे बताता है कि सेल्बी उसे एक दिन के $200 देगा लेकिन मैंने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया है। इस पर मोली उससे कहती है कि तुम्हें ये काम करने के लिए हाँ कर देना चाहिए। कैन सेल्बी को हाँ कर देता है और फिर वे दोनों काम पर लग जाते हैं। अब लेमान शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे थे। लेमान शुरू होने से पहले लियो और ली सेल्बी के पास आते हैं और उसे उन ड्राइवर्स की लिस्ट देते हैं जो लेमान में जाने वाले थे। इस लिस्ट में कैन का नाम नहीं होता है। इस पर सेल्बी को गुस्सा आ जाता है और वो लियो से पूछता है कि इस लिस्ट में कैन का नाम क्यों नहीं है। तब लियो उसे कहता है कि कैन भरोसे के लायक आदमी नहीं है, वो फोर्ड की इमेज खराब कर सकता है, इसलिए वो फोर्ड की तरफ से लेमान में नहीं जा सकता। सेल्बी को मजबूरी में लियो की बात माननी पड़ती है। सेल्बी कैन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि फोर्ड को लगता है कि तुम्हारी इमेज ठीक नहीं है, इसलिए तुम उनकी रेस कार नहीं चला सकते और तुम लेमान में भी नहीं जाओगे। हालांकि मेरे पास तुमसे अच्छा ड्राइवर कोई नहीं है। यह सब सुनकर कैन काफी निराश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पर जाते जाते वो सेल्बी को कहता है कि ड्राइवर्स को कहना कि दिन के समय गियर बॉक्स का ध्यान रखना, वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके बाद अब वह दिन भी आ जाता है जब लेमान शुरू होती है। फोर्ड लेमान हार जाता है। फोर्ड के हारने के पीछे का मेन कारण था गियर बॉक्स। कैन इस रेस को रेडियो पर सुन रहा होता है, इसलिए वो मन ही मन कहता है कि इन लोगों को इतनी भी क्या जल्दबाजी थी, मैंने कहा था कि गियर बॉक्स प्रॉब्लम देगा। लेमान हारने के बाद हेनरी फोर्ड सेल्बी को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उससे इस हार के पीछे का कारण पूछते हैं। इस पर सेल्बी उससे कहता है कि फोर्ड में जब भी कोई फैसला होता है तो उसमें 50 लोगों की दखलंदाजी होती है और इतनी दखलंदाजी के साथ कोई भी रेस नहीं जीती जा सकती। सेल्बी आगे कहता है कि भले ही हम रेस हार गए हो लेकिन हम एंजो फरारी की अकल ठिकाने लगाने में कामयाब रहे हैं। हमने मुल्सान स्ट्रेट पर करीब 350 की रफ्तार पार की और फरारी ने अपनी जिंदगी में इतनी तेज चलती हुई चीज कभी नहीं देखी, इसलिए लेमान जीतने के लिए आपको मुझ पर यकीन करना होगा। यह सुनकर फोर्ड सेल्बी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि फोर्ड को कोई कमेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी चलाता है और वो है हेनरी फोर्ड। अपनी बात पूरी करते हुए फोर्ड उसे कहता है कि अब आगे से वो डायरेक्ट उसे ही रिपोर्ट करेगा। अब इसके बाद सेल्बी वहाँ से कैन के घर जाता है। यहाँ पर वह कैन से माफी मांगता है और उससे कहता है कि अब हमें एक बार फिर से रेस में जाना है। सेल्बी के ये कहने पर कैन उसके मुंह पर पंच मारता है और इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये फाइट सीरियस फाइट नहीं थी बल्कि दोस्तों के बीच होने वाला नॉर्मल लड़ाई झगड़ा था। अब इसके बाद ये दोनों एक बार फिर से काम पर लग जाते हैं। ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी एक दिन सेल्बी के पास ली का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि रेस की पूरी जिम्मेदारी लियो को सौंप दी गई है और वो कैन को रेस से हटाना चाहता है और इसके लिए वह कल फोर्ड के साथ वहाँ पर आने वाला है, इसलिए तुम वहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। सेल्बी और ली दोनों अब तक बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे रेस ट्रैक पर टेस्टिंग कर रहे कैन की कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं जिससे एक एक्सीडेंट होता है और उसकी कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर खुशकिस्मती से कैन इसमें जिंदा बच जाता है। अब अगले दिन फोर्ड और लियो सेल्बी अमेरिकन आते हैं। यहाँ पर लियो सेल्बी को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर सेल्बी कहता है कि चलो अकेले में बात करते हैं और इसके बाद सेल्बी लियो को अपने ऑफिस में ले जाकर बंद कर देता है। फिर वह फोर्ड के पास आता है और उससे कहता है कि चलिए आपको आपकी कार की एक राइड दिलाते हैं। यहाँ पर सेल्बी फोर्ड को कार की स्पीड का अंदाजा कराने के लिए उसे इतनी फास्ट भगाता है कि आखिर में जाते जाते फोर्ड रोने लगते हैं और कहते हैं कि काश ऐसी मशीन मेरे डैड भी देख पाते। इस पर सेल्बी कहता है कि सर ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे कोई भी ऐरा गहरा चला ले और अगर आपको वाकई लेमान जीतनी है तो ये कैन माइल्स को ही चलानी होगी। जवाब में फोर्ड उसे कहते हैं कि मैंने रेसिंग की जिम्मेदारी लियो बीबी को सौंप दी है। इस पर सेल्बी कहता है कि इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप एक बार कैन को डेटोना भेजिए, अगर वो डेटोना जीत जाता है तो आप उसे लेमान में भी भेजेंगे और अगर वो डेटोना हार गया तो मैं अपनी कंपनी सेल्बी अमेरिकन फोर्ड मोटर्स के नाम कर दूंगा। अब इसके बाद कैन माइल्स को डेटोना में हिस्सा लेने की परमिशन मिल जाती है। लेमान की तरह डेटोना भी 24 घंटे तक चलने वाली रेस थी लेकिन ये लेमान से थोड़ी आसान थी। लियो इस रेस में कैन के अलावा फोर्ड की एक और टीम उतारता है और कैन को हराने की काफी कोशिश करता है लेकिन आखिर में जाते जाते कैन ये रेस जीत जाता है और उसे लेमान में हिस्सा लेने की हरी झंडी भी मिल जाती है। अब इसके बाद 1966 का वो दिन भी आ जाता है जब लेमान शुरू होने वाली थी। फोर्ड की पूरी टीम फ्रांस पहुंच चुकी थी। अब लेमान शुरू होती है। लेमान की शुरुआत किसी नॉर्मल कार रेस की तरह न होकर एक दौड़ से होती थी जिसमें सभी ड्राइवर्स को एक स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा कर दिया जाता था और फिर इसके बाद जैसे ही उन्हें सिग्नल दिया जाता था सभी को दौड़कर
अपनी कार में चढ़ना होता था और इसी के साथ रेस की शुरुआत हो जाती। रेस के शुरू होते ही कैन की कार सेल्बी अमेरिकन का दरवाजा खुल जाता है। कैन काफी बार इसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें नाकाम रहता है और इस कारण पहले लैप में वो काफी पिछड़ जाता है। अब कैन किसी तरह से दरवाजा बंद करता है और दूसरे लैप में काफी स्पीड से कार चलाता है और 3 मिनट 34 सेकंड के साथ नया लैप रिकॉर्ड बनाता है। इसी के साथ कैन एक एक करके लेमान के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। रेस शुरू होने के कुछ घंटों बाद ड्राइवर चेंज होता है और यहाँ पर कैन को कुछ देर आराम का मौका मिलता है। अब आराम करने के बाद कैन जब वापस अपनी कार में बैठता है तब रात होती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, यानी अब कैन को अंधेरे के साथ साथ बारिश का भी सामना करना था। इस रेस के दौरान एक पल ऐसा भी आता है जब लियो कैन को धीरे करने की कोशिश करता है, लेकिन सेल्बी उसे ऐसा नहीं करने देता। अब रेस के आखिरी घंटों में पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2 ही मेन कॉम्पिटिटर बचे थे और ये थे फेरारी के लोरेंजा बेंडिनी और फोर्ड के कैन माइल्स। कैन काफी स्पीड से गाड़ी चला रहा था, लेकिन शुरुआती झटकों के कारण वह अब भी फेरारी से पीछे ही था। इस रेस में एक समय ऐसा भी आता है जब कैन के स्पीड तेज करने के कारण उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिस कारण फोर्ड की टीम कैन की कार के ब्रेक चेंज करती है। लेकिन फेरारी इन ब्रेक चेंजेस का ये कहते हुए विरोध करती है कि रेस में ब्रेक चेंज करना रूल्स के खिलाफ है। इस पर सेल्बी कहता है कि ये रूल के खिलाफ नहीं है। रेस के नियमों के मुताबिक हम गाड़ी के पुर्जे चेंज कर सकते हैं और ब्रेक भी एक पुर्जा ही है। ब्रेक चेंज करने के बाद अब जब कैन एक बार फिर से रेस शुरू करता है तो वह फेरारी के बेंडिनी से 2 लैप पीछे होता है, लेकिन थोड़ी देर में वह अपनी रेस बढ़ा देता है, जिस कारण अब वह फेरारी से सिर्फ 1 लैप पीछे रहता है। अब जब रेस के दौरान कैन बेंडिनी को पीछे छोड़ता है तो बेंडिनी उससे आगे निकलने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसकी कार खराब हो जाती है और इस तरह अब वह भी इस रेस से बाहर हो चुका था। अब इस रेस में सिर्फ एक ही आदमी सबसे आगे था और वो था कैन माइल्स। अब यहाँ पर लियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फोर्ड को कहता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि फोर्ड की तीनों गाड़ियाँ एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस करे। इस पर लियो उसे टोकते हुए कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, कैन बहुत आगे है। तो लियो जवाब में कहता है कि अगर कैन अपनी स्पीड कम कर ले तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। अब फोर्ड से परमिशन लेकर लियो सेल्बी के पास आता है और उससे कहता है कि वह कैन से उसकी स्पीड कम करवाए, लेकिन सेल्बी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कैन को कहता है कि तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। कैन अब एक बार फिर से अपना ही लैप रिकॉर्ड तोड़ता है और सिर्फ 3 मिनट और 30.6 सेकंड में ही एक लैप पूरा कर देता है। अब तक कैन की सेल्बी अमेरिकन उसकी साथी फोर्ड कारों से काफी आगे थी, लेकिन फिनिश लाइन से थोड़ा ही पहले कैन का मन बदल जाता है और वह तय करता है कि अब वह अपने साथियों के साथ ही फिनिश लाइन क्रॉस करेगा। अब इसके बाद तीनों फोर्ड एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस करती है। सेल्बी और कैन को लगता है कि वे जीत चुके हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि नियम के हिसाब से मैक्लेरन और एमन की फोर्ड ने रेस में ज्यादा दूरी तय की, इसलिए वे इस रेस के विजेता हैं। कैन माइल्स और ह्यूम सेकंड विनर थे। अब यहाँ पर सेल्बी अपना आपा खो देता है और वो लियो पर टूट पड़ता है, लेकिन उसकी टीम बीच बचाव करके उन दोनों को छुड़ा देती है। अब इसके बाद सेल्बी कैन के पास जाता है और उससे माफी मांगते हुए उससे कहता है कि कैन मुझे माफ करना, मुझे इस नियम का पता नहीं था, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। इस पर कैन उससे कहता है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुम्हारा तो वादा सिर्फ इतना था कि तुम मुझे इस रेस तक पहुंचाओगे, तुमने ये थोड़ी कहा था कि तुम मुझे जिताओगे। अब मैक्लारेन के रेस जीतने के बाद सभी लोग यहाँ तक कि हेनरी फोर्ड भी उसी के पास जाते हैं और कैन को कुछ ज्यादा खास भाव नहीं देते, लेकिन वही उन लोगों से अलग एंजो फरारी अपनी कैप उतार कर कैन को सम्मान देते हैं। इसके बाद कैन सेल्बी से कहता है कि चलो एक बार फिर से काम पर लगते हैं, अगली बार इन सालों को हराएंगे। अब सेल्बी और कैन एक बार फिर से अपने काम पर लग जाते हैं और एक दिन ऐसे ही जब कैन एक कार की टेस्टिंग पर निकलता है तो उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और इस कारण उसकी कार का एक एक्सीडेंट होता है और कार में ब्लास्ट हो जाता है। इस बार कैन ने किसी तरह का फायर प्रूफ सूट नहीं पहना था, इसलिए इस हादसे में वो मारा जाता है और इस तरह कैन और सेल्बी की जोड़ी यहीं पर टूट जाती है। जब कैन की मौत हुई थी तब उसका बेटा पीटर भी वहीं पर था। अब इस हादसे को 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन सेल्बी अब भी इस सदमे से उभर नहीं पाया था। कैन की मौत के बाद सेल्बी एक दिन कैन का एक पुराना रेंच लेकर उसके घर जाता है और उसके बेटे पीटर से मिलता है, लेकिन हमेशा लोगों पर अपनी बातों का जादू चलाने वाला सेल्बी इस बार एक छोटे से बच्चे से भी बात नहीं कर पा रहा था। सेल्बी कैन का वो रेंच पीटर को देता है और फिर कैन की वाइफ को हाय कहकर वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है। कैन माइल्स के मरने के बाद उन्हें मोटर स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और कैरल सेल्बी इतिहास के सबसे सफल और जाने माने स्पोर्ट्स कार डिजाइनर बने। सेल्बी और माइल्स की बनाई फोर्ड GT40 ने 1966, 1967, 1968 और 1969 की लेमान रेस भी जीती और ये इकलौती ऐसी अमेरिकी कार थी जिसने 24 घंटे की लेमान रेस जीती। ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये असली कैन माइल्स और कैरोल सेल्बी का फोटो है। कहानी के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।